जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार का कोहराम माजता है, तब तब साक्षात देवता ही अवतार लेकर धरती पर प्रकट होते हैं और वो अत्याचार को नष्ट करते हैं। ये कथा ऐसी ही है। मथुरा नगरी में साधु सज्जनों पर कंस का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। परेशान हुए सभी साधु संतों ने एक दिन भगवान से याचना की। हे विष्णुदेव, कंस के अत्याचारों की वजह से हम सभी मथुरावासी बहुत ही परेशान हो गए हैं। कितने भी उपाय किए, फिर भी कंस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। अभी आप ही कुछ मार्ग बताइए। ठीक है, मैं शीघ्र ही श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लूंगा। ये कृष्ण ही कंस का विनाश करेगा। बाकी दिन कंस के अत्याचारों से परेशान हुए मथुरावासी वो दिन बहुत ही आनंदित थे। सुहागन और कुमारिकाएं श्रृंगार करके स्वागत करने के लिए तैयार थी, तो नगर के श्रेष्ठ जन राजमार्ग के दोनों तरफ भीड़ करके खड़े थे। उस रथ का सारथी था मथुरा का युवराज साक्षात कंस, और उस रथ में बैठे थे कंस की बहन देवकी और वसुदेव। देवकी और वसुदेव, इनका इस दिन विवाह था, इसलिए पूरी मथुरा नगरी उत्साह से छलक रही थी। युवराज कंस के साथ सभी प्रजाजन इस समारोह में मग्न थे, तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और आकाशवाणी हुई। हे अन्यायकारी दुष्ट अहंकारी कंस, तुम्हारा अंत अब दूर नहीं। इस देवकी के पेट से जन्म लेने वाले पुत्र से तुम्हारा वध निश्चित है। तुम्हारे जीवन की समाप्ति अब नजदीक आ रही है। असंभव! मैं अभी देवकी का वध करता हूं। नहीं, नहीं युवराज, स्त्री हत्या जैसा दूसरा पाप नहीं है। और ये तो आपकी बहन है। ठीक है, मैं देखता हूं कौन मेरा वध करता है। रक्षकों, अभी के अभी इन दोनों को कारागृह में डाल दो। तब से देवकी और वसुदेव बड़े ही कठिन पहरे में कारागृह में भेज दिए गए और राज्य में स्थित साधु संतों पर चलने वाले अत्याचार चालू ही रहे। 1 साल गुजरने के बाद देवकी को एक लड़का हुआ। वहां के रक्षकों ने शीघ्र ही यह खबर कंस को बताई। यह सुनकर कंस बहुत ही क्रोधित हुआ और शीघ्र ही कारागृह में आया। देवकी, देवकी, तुम्हारे पुत्र को मेरे हवाले करो। नहीं भैया, नहीं। इस निष्पाप को छोड़ दो युवराज। निष्पाप जीव? मेरी हत्या करने वाला निष्पाप है? हाँ, उसे मुझे दो। कंस ने देवकी के हाथों से नन्ही जान छीन ली और कारागृह की दीवार पर पटक के उसे जान से मार डाला। इसी प्रकार एक के बाद एक करके देवकी वसुदेव के 7 पुत्रों को कंस ने जान से मार डाला। वो वद्याष्टमी की रात थी। लगातार बारिश चल रही थी। मध्यरात्रि देवकी के कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर तेज देख के देवकी वसुदेव प्रभावित हो गए। देवकी, देखो, देखो कितना तेजस्वी पुत्र है ये। हाँ, लेकिन इसका क्या फायदा? कंस तो इसे भी जान से मार डालेगा। देवकी को पता ही नहीं था कि साक्षात विष्णु का अवतार ही उसके पेट से जन्म ले चुका है। इसलिए देवकी वसुदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि ये पुत्र तो जीवित रहने दो। कि अचानक वसुदेव और देवकी के हाथों की जंजीरें अपने आप खुल गई और कारागृह के द्वार अपने आप खुलने लगे। वैसे ही कारागृह के कठिन पहरा देने वाले रक्षक भी अचानक मूर्छित हो गए। देवकी, देवकी, मुझे तो ये ईश्वरी चमत्कार ही लगता है। हमें इस अवसर का फायदा उठाकर बालक को सुरक्षित स्थान ले जाना चाहिए।
मतलब फिर से पुत्र भी होगे? हाँ देवकी, लेकिन और कोई चारा भी नहीं। वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र को यानी कि श्री कृष्ण को टोकरी में रख दिया और वो टोकरी सिर पर उठा के वसुदेव कारागृह के बाहर निकल पड़ा। वसुदेव को ये पुत्र उसकी बहन यशोदा के पास रखना चाहिए ऐसा लगा और वो गोकुल की ओर निकल पड़ा। उस रात बहुत ही बारिश होने के कारण यमुना नदी में बाढ़ आया था। वो पार करने के लिए वसुदेव ने यमुना के पात्र से चलना शुरू कर दिया। बारिश से अपने ईश्वर की रक्षा करने के लिए वसुदेव के पश्चात एक नाग ने उस टोकरी पर अपने फन से छत्र रख दिया। नदी के पात्र से जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे वसुदेव पानी में डूबने लगा। घुटना, पेट, छाती और उसके बाद मुंह तक पानी आ पहुंचा था। तब भी वसुदेव निश्चय से चल ही रहा था। अब तो पानी वसुदेव के माथे तक आ पहुंचा था। यमुना के विराट रूप धारण किए हुए पानी को जब टोकरी में रखे बालक के पैर का स्पर्श हुआ तब यमुना का पानी अचानक कम हुआ, जैसे कि यमुना नदी इस बालक रूपी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए बेचैन थी। नदी का पानी कम होने के बाद बारिश भी कम हुई और नाग भी अदृश्य हो गया। वसुदेव बड़े ही जल्दी में गोकुल की ओर चल पड़ा। यहां गोकुल में यशोदा और उसका पति नंद को उसी वक्त एक कन्या हुई थी। वसुदेव यशोदा के पास पहुंचने के बाद उसने मथुरा की सब हकीकत यशोदा को बताई। वासुदेव, आपका दुख सुन के मैं चिंतित हो गई हूँ। आज के बाद तुम्हारे पुत्र का पालन मैं करूंगी। ठीक है यशोदा, ये पुत्र अभी तुम्हारा ही है। मुझे अभी निकलना होगा। सुबह होने से पहले फिर से कारागृह में पहुंचना होगा। वासुदेव, तुम मेरी ये कन्या ले लो, नहीं तो तुमने ये पुत्र यहाँ पे छुपाया है, ये कंस को शीघ्र ही पता चलेगा। ठीक है। अब इसका रक्षण भगवान ही करेगा। यशोदा की कन्या लेकर वसुदेव फिर से कारागृह लौट आया। वैसे कारागृह के द्वार अपने आप बंद होने लगे। वसुदेव और देवकी के हाथों में फिर से जंजीर आ पड़े और अब तक जो रक्षक बेहोश थे वो पुनः होश में आने लगे। इतने में ही कन्या रोने लगी। रक्षकों ने शीघ्र ही देवकी को शिशु प्राप्ति हुई है यह खबर कंस को दे दी। कंस ने हमेशा की तरह क्रोध से कारागृह में प्रवेश किया। देवकी के हाथों से कन्या छीन के अपने हाथ ले ली। कंस वो कन्या दीवार पर पटक ही रहा था, उतने में वो आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई। कंस, तुम्हारा अंत अब जल्दी ही है। तुम्हारा वध करने वाला श्री कृष्ण गोकुल में सुख से पल रहा है। क्या? असंभव, केवल असंभव। ये ऐसे कैसे हुआ? अपना पुत्र सुरक्षित है यह सुनकर देवकी और वसुदेव मन ही मन में आनंदित हो गए। चांद के चकोर की तरह बढ़ रहा बालकृष्ण सुंदर हास्यवदन करने लगा था, इसलिए अपने आप ही वो यशोदा का लाडला होने लगा था। एक दिन यशोदा बालकृष्ण को गोद में ऐसे ही खिला रही थी, तभी यशोदा के पति नंद गुरुवर्य समेत घर आ गए। उस बालक की तेजस्वी एवं हर्ष भरी मुद्रा देखकर गुरुवर्य ने कहा, ये पुत्र बहुत ही सद्गुणी है। आने वाले हर एक संकट का ये आसानी से सामना करेगा और इसीलिए आप सभी कुटुंबवासियों को स्वर्ग प्राप्ति होगी। यह कृष्ण नक्षत्र पर जन्मा है, इसलिए इसका नाम श्री कृष्ण रखना। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। गुरुवर्य ने कहे शब्द पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। इसीलिए मथुरा के कंस का सिंहासन भी हिल गया। उसे स्वयं की मृत्यु के बारे में हुई आकाशवाणी की याद आ गई। वो बहुत ही अस्वस्थ हुआ।
उसके कानों में वो आकाशवाणी घूमने लगी। तुम्हारा अंत अब दूर नहीं, अब दूर नहीं। वो मृत्यु के विचार से अधिक ही बेचैन हुआ। असंभव, बिल्कुल असंभव। मेरा वध कौन करेगा, मैं देखता हूं। हाँ, पूतना, पूतना। महाराज, कौन सी चिंता सता रही है? मैं अभी आपकी चिंता नष्ट करूंगी। बताइए। पूतना, मेरा वध करने वाला श्री कृष्ण गोकुल में पल रहा है। तुम उसका वध करना। ठीक है। दूसरे दिन सुबह सुबह पूतना ने दूध पिलाने वाली एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, परंतु उसके दूध में जहर भर के रखा। गोकुल में पूतना को घूमते देखकर एक ग्वालन ने अपने नन्हे को दूध पिलाने को कहा। पूतना ने उस बालक को दूध पिलाया। बाद में उस ग्वालन ने कपड़ा, नारियल और धन देके पूतना का सम्मान किया। परंतु पूतना के जाने के बाद कुछ ही समय में उस ग्वालन का पुत्र काला नीला होकर मर गया। ऐसे ही 4-5 बालकों को दूध पिलाने के बाद पूतना को यशोदा का घर दिखाई दिया। पूतना को देखकर बाहर खड़ा हुआ नंद कहने लगा, आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मैं पूतना। ठीक है, ठीक है। यशोदे, कृष्ण को लेकर बाहर आओ। उसे दूध पिलाना है ना? ये देखो, पूतना मौसी आई है। आई आई। ये लो। आओ आओ, अले ले 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 ले, आओ आओ आओ। हाँ हाँ हाँ, आले आले, अले ले ले। पूतना कृष्ण को अपने पास लेकर दूध पिलाने लगी। कृष्ण भी हमेशा की तरह दूध पीने लगा। कृष्ण दूध यानी कि जहर पी रहा है, ये देख के पूतना मन ही मन खुश तो हो गई, परंतु कुछ ही समय में पूतना को पसीना छूटा। उसे क्या करे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने कृष्ण को खुद से अलग करने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण उसे छोड़ नहीं रहा था। आखिर परेशान होकर पूतना ने उसका असली रूप धारण किया। पूतना का वह विद्रूप रूप देखकर सभी लोग घबरा गए। बहुत प्रयासों के बाद भी कृष्ण पूतना को छोड़ नहीं रहा था। आखिर पूतना जमीन पे गिर पड़ी और मर गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने पूतना के शरीर की सभी दिव्य शक्ति खींच ली थी। सभी लोग भयभीत होके कृष्ण की ओर भागे, लेकिन वह बाल कृष्ण तो हमेशा की तरह हास्यवदन कर रहा था। कृष्ण बड़ा हो गया था, आसपास की चीजों से खेलने लगा था। यशोदा मैया कृष्ण के सभी हलचल पर हमेशा ध्यान देती रहती थी। ऐसे ही एक दिन कृष्ण ने खेलते खेलते मिट्टी मुंह में डाली और उसी वक्त यशोदा ने देख लिया। कान्हा, क्या कर रहे हो तुम? मिट्टी खा रहे हो? निकालो वो मिट्टी बाहर। खोलो मुंह, चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। अरे मुंह खोलो, चलो। खाई हुई मिट्टी दिखाने के लिए कृष्ण ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो क्या चमत्कार! कृष्ण के मुंह में यशोदा को त्रिलोक का, विश्व का दर्शन हो गया। यशोदा आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कृष्ण को सीने से लगाया और कुछ ही समय में वो सब कुछ भूल के अपने काम में लग गई। ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। सूरज निकल आया और गोकुल में सुबह होने लगी। गौएं रंभा रही थी,
ग्वाल दूध निकाल रहे थे तो ग्वालनियां मटके का दही मथना कर माखन के गोले निकाल रही थी। इनमें से गुणवंती नामक ग्वालन ने भी माखन के गोले निकालकर वे एक मटके में भर लिए और घर में जाकर वो मटका ऊंचे पर बांधे हुए सिखरे पर रख दिया। क्योंकि यशोदा का नटखट कान्हा माखन के गोले खाने के लिए तैयार रहता था और अवसर मिलते ही सब गोले खत्म करता था। चलो, आज तो इस मटके से माखन कोई चोरी नहीं कर सकता। गुणवंती मटका सिखरे पर रख के निकलने के बाद कृष्ण, बलराम, पेंद्या और बाकी गोपाल माखन चुराने के लिए तैयार थे। उन्होंने गुणवंती बाहर निकलते ही तुरंत अंदर प्रवेश किया। इन सब का प्रमुख तो यकीनन कृष्ण ही था। वो घर में इधर उधर माखन का मटका देखने लगा, लेकिन उसे मटका कहीं दिखाई नहीं दिया। इतने में पेंद्या की दृष्टि ऊपर ऊंचे पे रखे सिखरे पर पड़ी और वो बोला, कृष्णा, वो देख, आज माखन का मटका कितना ऊंचा रखा है। अरे हाँ, सचमुच। तो अभी क्या करेंगे कृष्णा? क्या करेंगे? चलो दूसरे घर में जाते हैं। चलो चलो। हाँ, ये मटका तो बहुत ऊंचा है, लगता है आज हमें माखन नहीं मिलेगा। रुको, माखन तो आज हम खाएंगे ही, और वो भी इधर का। हाँ, लेकिन कैसे? थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे बोलो। तुम सिर्फ मैं कहता हूँ वैसे करो। अरे वाह! उसके बाद कृष्ण के कहने पर सभी गोपालों ने मानवी मनोरा रचना शुरू किया। पेंद्या इस मनोरे में नहीं था, वो बाजू में खड़ा था। कृष्ण का हाथ मटके तक पहुंचने के कारण वो मटके से माखन के गोले निकालकर खाने लगा। ये देखकर पेंद्या बोला, कृष्णा, तो थोड़ा हमें भी देना माखन। अरे हाँ हाँ, थोड़ा धीरज रखो। ये लो, ये लो, ये लो, ये सब लो। दादा, चाहिए क्या? बहुत अच्छा है, ले लो, सब ले लो। कृष्णा, और दे, अच्छा है, मुझे बहुत ले लो। कृष्ण ने माखन का मटका तोड़ने से बलराम, पेंद्या और बाकी सभी गोपालों का मुंह माखन से भर गया। वे वैसे ही माखन खत्म करके चुपके से गुणवंती के घर से निकल पड़े। अभी मुझे पता चला कि असल में माखन कौन चुराता है। मैं अभी जाकर यशोदा को बताती हूँ। यशोदा, ओ यशोदा! क्या बात है गुणवंती, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तेरा कान्हा माखन चोर है, माखन चोर। क्या मतलब? वो रोज मेरे घर से माखन के गोले खाता है, और वो भी चुरा के। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा कान्हा ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो और उसके साथी अभी अभी मेरे घर से माखन खा के बाहर निकल पड़े हैं। लेकिन मेरा कान्हा तो अभी तक घर में ही है। हो ही नहीं सकता, वो तो अभी मेरे घर में था। अच्छा, अभी बुलाती हूँ। देख कान्हा, ओ कान्हा। क्या? यशोदा के बुलाने पर कृष्ण आनंदित कूदता हुआ घर से बाहर आया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखकर गुणवंती बेहोश हुई और यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया। गुणवंती कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास आ गई। उसके दूसरे दिन यशोदा अपने घर में मटके का दही मथना कर माखन के गोले निकालकर बाजू वाले मटके में रख रही थी। वहां से नजदीक ही खेलने वाले कृष्ण की दृष्टि उस माखन के गोले पर गई। उसे माखन खाने का मोह हुआ। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसने माखन का गोला उठाकर मुंह में डाला। वो देखकर यशोदा बोली, इसका मतलब कल गुणवंती जो कह रही थी वो झूठ नहीं था।
तुम ही उसके घर का माखन चुराते हो, है ना? नहीं, मतलब केवल मैं ही नहीं, वो पेंद्या, बलराम भैया और बाकी सब भी थे मेरे साथ। हाँ, पर सबसे आगे तो तुम ही रहते हो ना। ठहरो, अब मैं तुम्हें बांध कर रखूंगी। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। चुप रहो, चुप रहो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा बांध कर ही रखूंगी। यशोदा रस्सी लेकर कृष्ण को एक उखली के पास ले आई और कृष्ण को उस उखली से बांधने का प्रयास करने लगी। लेकिन वो रस्सी कभी छोटी होती थी तो कभी बड़ी, इसलिए यशोदा कृष्ण को बांध नहीं पा रही थी। आखिर यशोदा परेशान हो गई। बाद में कृष्ण ने ही चमत्कार से अपने आप को ही बांध लिया। ये देखकर यशोदा आश्चर्यचकित हो गई, परंतु फिर से एक बार कृष्ण के चमत्कार से ही सब भूल के अपने काम में लग गई। लेकिन कृष्ण तो वैसे ही उखली से बंधा रहा। कुछ समय बाद कृष्ण को बहुत भूख लगी। वो इधर उधर कुछ खाने को है क्या ये देखने लगा। खाने को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो खुद को छुटकारा कर लेना चाहिए, फिर देखेंगे कुछ खाने को मिलता है क्या। कृष्ण ने यहां वहां दृष्टि डाली तो उसे दो पास पास खड़े हुए पेड़ दिखाई दिए। वो वह पत्थर के उखली को खींचते खींचते उन दो पेड़ों के पास पहुंचा। उसके बाद उन दो पेड़ों के बीच घुस के उखली पेड़ों में अटका के खुद का छुटकारा करने का प्रयास करने लगा। बहुत जोर लगाने के बाद आखिर वे दो पेड़ गिर के नीचे आ गए। तब उन दो पेड़ों में से दो गंधर्व प्रकट हो गए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। हे प्रभु, हम दोनों भी कुबेर पुत्र हैं। ऋषियों के श्राप से हम इन पेड़ों में रूपांतरित हो गए थे। आपने हमें छुड़ाया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। ऐसा कह के वे दोनों अदृश्य हो गए। यहां पे यशोदा पेड़ गिरने की आवाज सुनकर बाहर आ गई। उसे लगा कृष्ण डर गया होगा। उसने देखा तो कृष्ण हमेशा की तरह हंस रहा था। इस वृंदावन में यमुना नदी के पात्र में एक कालिया नामक अति भयावह नाग उसके पत्नियों के साथ वास्तव्य कर रहा था। वो पानी पीकर वृंदावन के गाय बछड़े ही क्या, लेकिन लोगों के भी प्राण जा रहे थे। इसलिए यमुना के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। बाल गोपालों को भी यमुना तट पर खेलने जाना मना करते थे। देखो कान्हा, यमुना नदी में बहुत ही बड़ा काला नाग है और वो बहुत ही जहरीला है। इसीलिए यमुना के तट के पास कभी मत जाना और किसी को भी मत जाने देना, समझे? मेरी बात हमेशा याद रखना, समझे ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। कालिया नाग क्या? अब देखता हूँ उसे। दूसरे दिन कृष्ण, पेंद्या, बलराम और अन्य गोपाल गिल्ली डंडा खेल रहे थे। सभी बच्चों को यमुना तट की ओर ले जाने के उद्देश्य से कृष्ण ने कहा, सुनो, ये मैदान कितना छोटा है। हम थोड़ा आगे जाके खेलेंगे ना, वहाँ अच्छी तरह से खेल पाएंगे। कृष्णा, कहते हैं कि यमुना नदी में बहुत ही बड़ा नाग है। हाँ कृष्णा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, मुझे मालूम है। हमें क्या नदी में उतर कर नहीं खेलना है? अगर हम वहाँ अच्छी तरह से खेलेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। तुम कहते हो वो सही है। वैसे भी यहाँ खेल नहीं पा रहे हैं हम। चलो तो फिर। हम इधर ही खेलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? बोलो। नहीं, हम सब वही जाकर खेलेंगे। चलो बलराम भैया। चलो। तुम इधर ही रहो। चलो। रुको। खेलते खेलते उसने जानबूझ के गिल्ली यमुना की पात्र में फेंक दी और सभी के दिलों की धड़कन रुक गई।
मैंने तो मना किया था, फिर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब क्या? कोई भी चिंता मत करो, मैं गिल्ली ले आता हूँ। नहीं कान्हा, तुम मत जाओ, हम दूसरी गिल्ली बना लेंगे। कृष्ण ने किसी की भी नहीं सुनते पानी में छलांग मार दी, क्योंकि उसे कालिया ही चाहिए था। इसलिए उसने गिल्ली ढूंढने से पहले कालिया जिस गुफा में रह रहा था उसी गुफा में प्रवेश किया। कालिया वहां पे विश्राम कर रहा था। उसके फन पर चढ़कर कृष्ण उसके ऊपर वार करने लगा। कालिया कृष्ण के वार से लहूलुहान हो गया। सब लोग भयभीत हो गए थे। पानी में कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ रखी थी और वो फन पर वार कर रहा था। कालिया की अवस्था देखकर कालिया की पत्नियों ने कालिया को छोड़ देने की प्रार्थना कृष्ण से की। तब कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसलिए कालिया को ये नदी छोड़ के दूसरी जगह जाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तट पर यशोदा मैया परेशान हो गई थी। पानी पर खून देखकर सभी को लगा कृष्ण मर गया। यशोदा भी खिन्न मुद्रा करके शांत हो गई। लेकिन कुछ ही पलों में कृष्ण कालिया नाग के फन पर खड़ा रह के बांसुरी बजाते हुए पानी के बाहर आया। उसे देखकर सभी ने चैन की सांस ली। यशोदा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कालिया ने कृष्ण को तट पर छोड़ा और कृष्ण को वंदन करके वो अपने पत्नियों समेत वहां से चला गया। कृष्ण ने कालिया को मारने की वजह से सभी बाल गोपालों ने खुशियां मनाई और यशोदा मैया लाडले कन्हैया का पराक्रम देख के कुछ बोल ही नहीं पाई। यशोदा कहे